नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बैंक्वेट्स के बारे में, बैंक्वेट सर्विसेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। बैंक्वेट सर्विसेज का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक स्पेस अवेलेबल है जो कि आप किसी भी प्रकार की पार्टी के लिए देना चाहते हैं, चाहे अगर ज़्यादा स्पेस है तो वेडिंग के लिए दे सकते हैं, किटी पार्टी के लिए दे सकते हैं, बर्थडे के लिए दे सकते हैं, या फिर किसी को एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है उसके लिए हो गया, चिल्ड्रंस की पार्टी है, कुछ भी फंक्शंस हो सकता है। और आपके पास स्पेस है, चाहे आपके रूफ टॉप में है, चाहे आपके बैकयार्ड में है, आपके पास कोई फ्रंट पे कोई गार्डन में है, तो वहाँ आप उनको एक स्पेसिफिक एरिया दे के वहाँ पे उनको बैंक्वेट की सर्विसेज दे सकते हैं। आप चाहें तो आपका जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है और अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा स्पेस है, तो उसके लिए उसको आप स्पेसिफिकली वहाँ पे आप पूरे जो एक लाइन लगा के या स्पेस बना के वहाँ पे अपने उस एरिया को भी सेल आउट कर सकते हैं एज अ बैंक्वेट सर्विसेज। तो ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे ही किसी मेंटी ने अपने बैकयार्ड पे, उसके पास काफ़ी स्पेस था, वहाँ पे उसने अपने बैंक्वेट्स चालू करे हैं और जो भी उसके पास स्पेस अवेलेबल था उसने उसका यूटिलाइज़ किया है। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हैं इनकम का जरिया बन जाती है। अगर आप फूड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही जरिए पे आप कॉन्सेंट्रेट ना करें, मल्टीपल तरीके सोचिए। चाहे जैसे रेस्टोरेंट के अंदर क्लाउड किचन खुल जाता है, तो अगर स्पेस है तो बैंक्वेट्स की सर्विसेज भी आप दे सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताना है यहाँ पे सही समझा। बैंक्वेट्स हॉल के अंदर या स्पेस के अंदर हम लोगों को बेसिकली दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक होता है हमारा फूड सर्विसेज, दूसरा होता है हमारे सेटअप, टेबल और चेयर के सेटअप्स। तो पहली वीडियो में या इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे हमारे जो फूड के बारे में, फूड सर्विसेज के बारे में, क्योंकि जब भी आप अपना कोई भी एक प्रोडक्ट बेचने जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं बैंक्वेट्स ही बोल रहा हूँ, तो आपको उसके जो भी फीचर्स हैं वो बताने पड़ेंगे। अगर आप अपने फीचर्स नहीं बता पाएंगे अपने बैंक्वेट हॉल के या स्पेस के, ठीक है जी, तो कस्टमर हो सकता है कि आपके पास ना आए क्योंकि आप अपनी चीज़ों को बता नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फूड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 5 प्रकार की मैं फूड सर्विसेज के बारे में बात करूँगा जो कि आपको भी दोहरानी है जब आपको आपके सेटअप्स करने के बाद अपने कस्टमर को बताना या सेल आउट करना है। दूसरा, हमारे टेबल चेयर्स किस प्रकार से सेटअप्स होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कभी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला सेटअप होता है यहाँ पे होता है वो हमारा बुफे। और बुफे के बारे में आपको मैं बताऊँ, जो भी मैं आपको सेटअप्स यहाँ पे बताने वाला हूँ फूड सर्विसेज के, ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिकली एक ही चीज़ का यूज़ कर रहे हो, जैसे कि मैं बुफे बोल रहा हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनके कई सारे कॉम्बिनेशन अपना रहे हो। तो दोनों चीज़ ही पॉसिबल है, ये नहीं कि सिर्फ एक पे ही जाना है। तो जैसे कि मैंने बताया, बुफे का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे वेडिंग्स होती हैं, शादी पार्टी होती है, जहाँ पे आप बाकायदा टेबल्स लगी रहती हैं, उसके ऊपर जो हमारे शेफ एंड डिशेस जिसको कि हम लोग बोलते हैं वो सारी की सारी रहती हैं। उसके अंदर हमारा खाना रहता है, नीचे से आप देखेंगे फ्यूल जलता रहता है, वो खाना गर्म करने के लिए ही होता है। अगर कुछ हाई फाई है तो आप इंडक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना चार्ज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप उनके जो चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी गेस्ट होता है वो खुद अपना खाना लेता है, थाली लेता है, परोसता है और खा लेता है, और प्लेट भी भैया अपने आप ही डस्टबिन में डाल देता है। तो ये एक पहले प्रकार की सर्विस होती है जिसको कि हम लोग बुफे बोलते हैं, जो कि आप अपने कस्टमर को पिच कर सकते हैं कि सर हम आपके लिए यहाँ पे इस एरिया में बुफे लगा सकते हैं। तो पहली हो गई ये। इसके बाद दूसरा आता है हमारे फूड स्टेशन, जिसको कि हम लोग लाइव काउंटर या फूड स्टॉल भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ एक ही सर्विस नहीं होती, एक के अंदर कई सारी चीज़ें इंक्लूड भी हो जाती हैं। आपने शादी में देखा होगा या वेडिंग में देखा होगा, दोनों एक ही हो गया, या किसी और प्रकार के फंक्शन में देखा होगा कि लाइव काउंटर्स लगे होते हैं। चाइनीज़ के लाइव काउंटर होते हैं, गोलगप्पे के हो गया, साउथ इंडियन आपके लाइव काउंटर्स होते हैं, फ्रूट्स के आपके लाइव काउंटर होते हैं, पान के आपके लाइव काउंटर होते हैं, या इसी प्रकार के बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके के लाइव काउंटर को भी एक सर्विस हम लोग बोलते हैं। आप चाहें तो सिर्फ अगर कोई छोटा फंक्शन है तो लाइव काउंटर के द्वारा ही सारी की सारी चीज़ें सेल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा का लाइव काउंटर आप चालू कर सकते हैं, ठीक है जी, या बर्गर का चालू कर सकते हैं, या फिर इंडियन के तंदूर का आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरी सर्विसेज होती है वो हमारे लाइव काउंटर की होती है। तो अगर आप अपने कस्टमर को बुफे बेच रहे हैं और बुफे के साथ आप बोलते हैं कि भाई हम आपको एक लाइव काउंटर भी देंगे, जो कि चाइनीज़ इंडियन जो भी आप बोलना चाहें, तो आप उनको ऐड करके ये सर्विस दे रहे हैं। तो आप ऐड करके दे रहे हैं तो आपके जो प्राइजेस फिर से बढ़ जाएंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब था। तीसरा यहाँ पे आता है हमारा कैफेटेरिया स्टाइल। अब कैफेटेरिया स्टाइल में क्या होता है, खाना सेम रहता है पर खाना यहाँ पर अधिकतर बेन मैरी के अंदर रहता है, या खाने की जो संख्या होती है, डिशेस की संख्या थोड़ी कम होती है, और यहाँ पे कस्टमर या गेस्ट खुद खाना नहीं लेता है।
आपके द्वारा कोई भी बंदे असाइन किए जाते हैं जो कि खाना सर्व कर रहे होते हैं। अगर कस्टमर के पास प्लेट है तो कस्टमर से प्लेट ले लेंगे और वो खुद ही उसमें खाना डाल देंगे। तो ये कैफेटेरिया स्टाइल होता है। अगर किसी ने काम किया है ऑफिस वगैरह में तो कैफेटेरियाज होते हैं, और जहाँ पे खाना कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ कोशिश की जाती है कि खाने के ऊपर कंट्रोल करें, खाना वेस्ट ना हो। तो जो भी थोड़ी इकोनॉमी क्लास वेडिंग्स करते हैं या किसी भी प्रकार की इकोनॉमी या अफोर्डेबल क्लास फंक्शंस करते हैं तो वहाँ पे आप उनको बता सकते हैं कि सर आप कैफेटेरिया स्टाइल बुफे लगवा सकते हैं कैफेटेरिया, और यहाँ पे हम लोग आप लोगों को सर्व कर रहे होंगे ताकि खाने पे हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। तो ये हमारा हो गया कैफेटेरिया स्टाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा प्लेटेड। अब प्लेटेड के अंदर क्या होता है, प्लेटेड सर्विस के अंदर जैसे कि आप लोगों ने सेमिनार्स देखे होंगे, अगर सेमिनार्स अटेंड करने के बाद आप कहीं खाना खाना जा रहे हैं तो आपके सामने सीधा थाली आ जाती है या बिरयानी का एक बाउल आ जाता है या किसी भी प्रकार का आप बोल सकते आ जाता है जो कि प्री प्लेटेड होता है और किचन में पहले से ही बना हुआ होता है, सजाया होता है, आपके पास सीधा आ जाता है। तो इस तरीके की सर्विस भी आप कर सकते हो। आप बुफे में आप वहाँ पर अपना एक आप बोल सकते हैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट आप करने दीजिए, ठीक है जी। बाद में आप उनको सीधा खाना बने बनाए वो आपने एक सेट कर रखा होगा मेन्यू, भाई हम लोग चाइनीज़ देंगे और वो प्री प्लेटेड होगा। तो पहले से ही उनके प्लेट के अंदर यहाँ पे फ्राइड राइस होगा, नूडल्स होंगे, मंचूरियन होगा, चिकन होगा, जो भी होगा, और वो उतने ही बंदों के लिए आ जाएगा। तो ये सर्विसेज आप उनको पिच कर सकते हैं और यहाँ पे आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज कर सकते हैं क्योंकि मेन्यू फिर वो कस्टमर के हिसाब से हो जाता है, या अगर आप अपनी तरफ से पिच कर रहे हो तो आप अपने रेट्स बता सकते हो। सबसे लास्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा प्रीसेट सर्विसेज। अब प्रीसेट अगर आप देखेंगे, जो आप अगर आप कहीं होटल्स में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी सैलड के काउंटर सजे पड़े हैं, आपके ब्रेड्स के काउंटर सजे पड़े हैं, ठीक है, डिज़र्ट के काउंटर सजे पड़े हैं, जहाँ पे कस्टमर जाके खुद ही पिक कर रहा है। एक बुफे था, बुफे हमारा हमने बोला कि भाई हमारा हॉट खाने का है, तो जो ये वाला बुफे, प्रीसेट वाला बुफे, ये हमारा कोल्ड बुफे के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली ये हमारे आप बोल सकते हैं कि जो डिज़र्ट मैंने बोला, सैलड्स मैंने आपको बोला, उस तरीके की चीज़ों के लिए हम लोग कर रखते हैं और इसको प्रीसेट सर्विसेज बुफे हम लोग बोलते हैं। होटल्स के अंदर अगर आप लोग गए होंगे 5 स्टार के अंदर तो आप लोगों को स्पेशल लिख दिया जाता है कि भाई आपको कोल्ड बुफे चाहिए तो सिर्फ सैलड्स आप ले सकते हो, सैलड प्लस आपको सूप चाहिए तो आप एक बुफे ले सकते हो, या पूरा का पूरा बुफे लेते हो। कहीं कहीं पर सिर्फ आपका सैलड और आपका डिज़र्ट भी बिकता है। तो ऐसे ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए सैटरडे संडे वाले आने वाला है या न्यू ईयर आने वाला है, भैया संडे बुफे या फिर हमारा न्यू ईयर इवनिंग बुफे, और बुफे को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लाइव काउंटर आप अपनी स्पेशलाइजेशन में दिखा सकते हो। तो जब भी पिच करना है तो इन सब टर्म्स का आपको यूज़ करना है अपने कस्टमर के साथ, ताकि उसको भी लगे कि भैया काफ़ी कुछ पता है, आपको नॉलेज आपको काफ़ी कुछ पता है बैंक्वेट सर्विसेज के बारे में। तो ये आज की वीडियो थी। बाकी बैंक्वेट से रिलेटेड, बैंक्वेट हॉल से रिलेटेड, बैंक्वेट फूड से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब बैंक्वेट्स के बारे में भी हम लोग कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं ताकि आपको हर प्रकार की फूड सर्विसेज का पता चले। और जैसे कि मैंने टेबल चेयर बोला या किस प्रकार के सेटअप होते हैं उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।